नमस्कार दोस्तों, IBN न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आए हैं प्रभाग नंबर 9, जहां ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता से हम आपको मिलाएंगे जो बीते हुए 10 साल आपकी सेवा कर चुके हैं और खास आपकी बात प्रभाग नंबर 9 के इस कार्यकारिणी प्रणाली को देखते हुए यहाँ के खास पब्लिक की डिमांड पर राजेश जी माटे, इन्हें हम आपको मिलाते हैं जो कि आपकी सेवा के लिए आपकी बार तत्पर है। तो हम आइए मिलते हैं हमारे खास राजेश जी माटे सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नागपुर महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है। इस चुनाव में ये 9 साल के बाद में ये चुनाव नागपुर महानगर पालिका का हो रहा है। इस चुनाव में इस वार्ड के प्रभाग 9 के अंतर्गत आने वाली बस्तियां जो है 70% स्लम एरिया है और 30% सिविल एरिया है। स्लम एरिया जो 70% है, इस बस्ती में मैक्सिमम बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध कराना था हमारे पूर्व के नगर सेवक जो अभी हाल ही में जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, उन्होंने किसी प्रकार की जनता की अनदेखी की है, उनके विचारों की, उनके बातों की, उनकी समस्याओं को अनदेखी की है। उस अनदेखी को पूरा करने का प्रयास हम इस चुनाव के बाद में यहाँ के जनता के रूप में, हम लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में, महानगर पालिका में एक नुमाइंदे के रूप में हम लोग अच्छा काम करके, जो जैसा कि हमारी पिछला 10 साल का जो नगर सेवक का कार्यकाल रहा है, इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि आजू बाजू की जितनी मेरे प्रभाग की तमाम जो जनता है उनका भी आप ओपिनियन लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम हमने हमारे नगर सेवक के कार्यकाल में किया है। मान लो कि इस जिस परिसर में आप खड़े हो, इस परिसर में ये बहुत बड़ा मंगलवारी बाजार की तरफ में जाने वाला जो रोड है, ये बहुत सकरा और बहुत छोटा रोड था। ये मानो कि ये 20 फुट का रोड था। एक तरफ से यदि गाड़ी आई तो दूसरी तरफ से गाड़ी जा नहीं पाती थी। इसको IRDP पैटर्न के अंतर्गत, जो IRDP पैटर्न जो महानगर पालिका की ये प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में डालकर इस रोड को चौड़ा किया गया। चौड़ा करके यहाँ पर रोड चौड़े कर दिए गए, जो जिससे ट्रैफिक जो है उसमें भी बहुत अच्छी ये हो गई, लोगों को तकलीफ दूर हो गई। जैसा कि आप बाजू में देख रहे होंगे, ये फिश मार्केट है। ये फिश मार्केट का जो प्रोविजन है मैं नगर सेवक के कार्यकाल में डाला था, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो फिश मार्केट के जो दुकानदार है, ये चूंकि एक छोटे छोटे जगह पर बैठा करते थे। उस वक्त महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विकास महामंडल और नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त जॉइंटली वो जॉइंट वेंचर के तहत ये फिश मार्केट का डेवलपमेंट उस वक्त किया गया। आप मेरे बैक साइड में ये धोबी घाट दिख रहे होंगे। धोबी घाट को लगकर ये बगीचा है जिसका नाम सकाराम पंत मेश्राम उद्यान नाम है। इस गार्डन को आप देखोगे, गार्डन की हरियाली देखोगे कि सही में इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने वाला एकमेव नगर सेवक के रूप में अपनी छाप इस प्रभाग में, इस जनता का समाधान होने लायक अपन ने किया है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में लोग फिर से एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो चारों उम्मीदवार है, ये चारों उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे और एक तरफा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए काम करने का मौका देंगे। ऐसी मेरी जनता से अपील है, पब्लिक से अपील है कि काम करने वाला कौन आदमी है, किसके सुख दुख में रात को जाने वाला, दौड़ने वाला, रात बेरात हॉस्पिटल इधर उधर दौड़ने वाला, जनता की आवाज को प्रतिसाद देने वाला, वो नुमाइंदे के रूप में आप लोग हमारे को जीत कर देंगे। ऐसी मैं जनता से भी अपील करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अजी परों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों में ही उड़ान होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजेश भाई माटे सर, जिन्होंने कई सफल कार्य इस एरिया के लिए किए हैं, बीते हुए 10 साल वो कारपोरेटर रह चुके हैं और अब की बार खास पब्लिक डिमांड पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव निशान घड़ी। याद, नाम भीम जी का जब मुंह से निकल जाता है, नाम भीम जी का जब मुंह से निकल जाता है, दर्दमंदों का कलेजा भी दहल जाता है। अरे इनके गम में हर एक इंसान बहाता है आंसू, अरे मोम क्या चीज है, पत्थर भी पिघल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान चौक, भली बात जानते हैं, लाखों लोग यहाँ पर माथा टिकाने के लिए आते हैं और खास तौर पर 0 माइल के बाजू में ही ये संविधान चौक है। लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम है कि संविधान चौक पर लाखों लोग जब आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चरण छूते हैं, तो दोस्तों
ऐसे एरिया का डेवलपमेंट, संविधान चौक भले बात आप जानते हैं, लेकिन इस एरिया का डेवलपमेंट किसने किया ये शख्सियत को आप नहीं जानते। तो ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्ति को मैं आपका सामने लेकर आया हूँ। आइए आपको मिलाते हैं प्रभाग 9 के भावी उम्मीदवार खास राजेश जी माटे सर। मैं राजेश भाऊ से रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान चौक का डेवलपमेंट आपने जब किया तो आपको क्या क्या कठिनाई आई, किस कदर आपने इस एरिया का डेवलपमेंट किया, प्लीज। संविधान चौक का बाबा साहब का जो परिसर है, जो सौंदर्यीकरण करने का जब हमने देखे, वहाँ का चित्र बहुत अलग था। जिन्होंने दुनिया को अंधेरे में से निकाल कर रोशनी में लाया, जिन्होंने दबे कुचले वंचित पीड़ित लोगों को उन्होंने उजाला दिखाया, उनका परिसर वहाँ पर बड़ा अंधेरा था। और वो अंधेरा हुआ परिसर मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि लोगों ने मुझे वहाँ पे चुनकर भेजा था। तो वो एरिया, वो परिसर मेरे प्रभाग में आने के वजह से वहाँ का डेवलपमेंट करने का दायित्व मैं मेरी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ का करना मैंने स्वीकार किया। और आज शहर का वो केंद्र बिंदु ही नहीं बल्कि विदर्भ का केंद्र बिंदु संविधान चौक हुआ, जो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ साथ बाबा साहब के जीवनी पर क्या क्या घटनाएं हुई, उन्होंने क्या क्या किया, चाहे फिर नेपाल का भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का हो, चाहे इस देश को दिया हुआ संविधान जो सौंपा गया उसका चित्र हो, चाहे पीने का पानी जो 14 तले के माध्यम से बाबा साहब ने जो उस वक्त आंदोलन किया था 14 तले का वो हो, या इस नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि को पवित्र बनाने का काम दीक्षा लेकर इस समाज के लाखों अनुयायियों को दीक्षा लेकर उस वक्त उन्होंने किया हुआ वो पहल हो। ऐसा सारे म्यूरल्स वहाँ पर हम लोगों ने लगाए हैं। वहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हुआ। बाबा साहब को नमन करने वाले लोग आज वहाँ पे ऊर्जा लेने आते हैं और वहाँ से ऊर्जा लेकर ही जाते हैं। ऐसा वो बाबा साहब का केंद्र स्थान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आपने इस विषय को खास करके मुझे पूछा और मैंने आपको इस विषय पर प्रकाश डाला। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की वो भूमि संविधान चौक न होकर एक प्रेरणा स्थल हो गया है, एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप। जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनको न्याय की उम्मीद हो, उस पुतले के समक्ष बाबा साहब के पैरों तले माथा टेक कर आंदोलन में करने वालों को न्याय की उम्मीद जगाने का वो स्थल हो गया है। और ऊर्जा भूमि एक यहाँ पर एक नागपुर में तो दीक्षा भूमि तो बहुत बड़ा नाम है, विश्व में नाम है। वैसा ही इस विदर्भ का एक संविधान चौक जिस परिसर का हमने डेवलपमेंट किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने मेरे को ये काम करने के वक्त सहयोग किया, नागपुर महानगर पालिका, पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद उनका देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे चुन कर भेजा था। शायद वो मुझे महानगर पालिका में चुन के नुमाइंदा करके नहीं भेजते थे, महानगर पालिका का प्रतिनिधित्व नहीं मुझे मिलता तो शायद ये मेरे हाथ से अच्छा काम नहीं हो पाता था। ये काम मैं कर सका हूँ तो सिर्फ बाबा साहब की प्रेरणा से, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर ये काम कर सका हूँ। धन्यवाद सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ की प्रभाग 9 की जनता के माध्यम से फिर से एक बार राजेश भाऊ माटे सर और खास IBN न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका न्यूज़ जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मैंने देखा हो कि बड़े बड़े न्यूज़ जो एंकरिंग होती है, न्यूज़ जो मीडिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके न्यूज़ का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा नाम है, आम पब्लिक में नाम है। इसलिए आप लोग, आपके न्यूज़ को लाइक करने वाले लोग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रसिद्ध एक न्यूज़ के माध्यम से आपने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की दखल ली। धन्यवाद। धन्यवाद सर। IBN न्यूज फिर से एक बार आपका स्वागत करता है। IBN न्यूज 50-50, मैं अशोक हरडे, कैमरामैन अखिल खान के साथ। धन्यवाद।